राधे राधे। द्वापर, सतयुग और त्रेता युग में श्राप का बड़ा असर होता था। चाहे वह स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, उस श्राप का फल भुगतना पड़ता था। किंतु कलयुग में ऐसा नहीं है। इसकी भी एक कथा है, क्योंकि कलयुग में प्राणियों में उतनी सत्यता, तप का उतना बल नहीं है, जिसके कारण ईश्वर ने यह तय किया कि कलयुग के में दिया गया श्राप प्रभावी नहीं होगा। त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग में यदि किसी ने किसी को श्राप दे दिया किसी के मुख से, तो क्योंकि उस समय में ऋषि मुनियों, तपस्वी, तप इत्यादि का बहुत असर होता था, तो वह श्राप जो है फलित होता था। किंतु कलयुग में ईश्वर ने श्रापों के प्रभाव को फलित होने के प्रभाव नहीं होगा ऐसा कहा, क्योंकि कलयुग में प्राणियों में न तप करने की उतनी क्षमता होगी, ना ही सत्यता होगी, ना ही उतना धैर्य होगा। क्योंकि श्राप तभी दिया जाता है जब बहुत ही विकट स्थिति होती है या उस परिस्थिति में होता है। क्योंकि कलयुग में व्यक्ति में उतना सब्र नहीं होता, तो वह हर छोटी, यदि श्राप फलित होने का यहाँ भी प्रावधान होता, तो व्यक्ति हर छोटे छोटे बातों पर श्राप दे देता। तो इस श्राप का प्रभाव जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी भुगतना पड़ा था। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक श्राप के कारण ही उनकी आंखों के सामने उनकी द्वारका नगरी डूब गई थी। आइए सुनते हैं प्रसंग। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में निवास करते थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया, तो उसके पश्चात जरासंध जो है वह बार बार मथुरा वासियों पर आक्रमण करने लगा। जैसे उसे मौका मिलता वह आक्रमण करता, जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि वह यहाँ से कहीं दूसरी नगरी बसाएंगे। तो उन्होंने द्वारका नगरी का निर्माण किया और इस तरह भगवान द्वारकाधीश कहलाए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ द्वारका में निवास करने लग गए। अब प्रभु द्वारका में ही रहते थे, तो भगवान अब उनकी नगरी जो है उनके आंखों के सामने समुद्र में समा गई थी। तो इस प्रकार वर्णन है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने की मदद से और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के 100 पुत्रों का वध हो गया था, जिसके कारण उनका वंश जो है नष्ट हो गया था कौरवों का। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता करी थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की माता गांधारी से मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे, तो गांधारी ने उन्हें यह श्राप दिया, क्योंकि गांधारी उस समय अपने पुत्रों के वियोग में, उनके मरने के वजह से जो है बहुत ही दुखी थी अंदर से और बहुत ही क्रोध में थी। तो जब उन्होंने श्री कृष्ण को अपने सामने देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश मेरे सामने हुआ है, मेरे 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र नहीं बचा, उसी प्रकार तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी जो है द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। इस प्रकार माता गांधारी ने उन्हें श्राप दिया और रुदन करने लगी, और ईश्वर ने भी उस श्राप को स्वीकार किया। अब उसके पश्चात एक कथा और आती है कि एक बार कुछ ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के महल पहुँचे, द्वारका में पहुँचे। तो उनके पुत्र ने उनके साथ एक मजाक करने का प्रयत्न किया। उनके पुत्र ने स्त्री का वेश बनाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे गर्भ से क्या पैदा होगा, पुत्र अथवा पुत्री। तो उसके पश्चात जब ऋषियों को यह पता चला कि यह बालक होकर स्त्री वेश धारण कर हमें मूर्ख बना रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो उनमें से एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया उसे कि यह बालक एक लोहे का मुसल उगलेगा, और उस मुसल का प्रभाव कृष्ण और बलदेव जी को छोड़कर समस्त द्वारकावासियों को, यदुवंशियों को भुगतना पड़ेगा। जब ऐसा सुना, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के पिताजी जो हैं यह समुद्र में फेंक आए। अब कुछ समय पश्चात भगवान 36 वर्षों के पश्चात द्वारका में जो था कि चूहों की असंख्य चूहे हो गए। हर जगह पर चूहे ही चूहे दिखते थे। रास्तों पर इंसानों से ज़्यादा जो है चूहे दिखने लग गए। बकरे जो हैं गिदड़ों की आवाज़ निकालने लग गए, और गाय जब गर्भवती होती, गाय जब ब्याने वाली होती, तो वह गधे जनती। और
नेवले के पेट से जो है चूहे निकलते। तो सारी परिस्थितियां जो है अस्त व्यस्त थी, क्योंकि वह उन श्रापों का ही प्रभाव था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह उस जो श्राप का प्रभाव जो था उसके फलित होने का समय आ गया है, पूर्ण होने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपने मथुरा वासियों को सॉरी उन्होंने द्वारका वासियों को बोला कि वे सब तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अब सभी लोग समुद्र नदी किनारे वास करने लग गए। तो एक बार वहाँ उनमें लड़ाई हो गई, और उस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र मारे गए। तो अपने पुत्र वियोग के कारण जो है भगवान श्री कृष्ण ने बहुत क्रोधित और अंदर से बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने क्रोधवश एक घास उखाड़ी, जो कि लोहे का मूसल बन गया, क्योंकि उन्हें श्राप था कि यह जो लोहे का मूसल उगलेगा उसका प्रभाव समस्त यदुवंशियों को भुगतना पड़ेगा। जब वे क्रोध में थे, तो जब उन्होंने घास उखाड़ी वह लोहे का मूसल बन गया, और उन्होंने उस लोहे के मूसल से सभी सूरमाओं का, मतलब अपने ही यदुवंशियों का वध कर दिया। सभी जो है मारे गए। अब कुछ जो प्रजाजन बचे थे वो वहीं निवास करने लगे। उसके पश्चात वह वन में गए। उन्होंने बलदेव जी को कहा, इस प्रकार की समस्या बताई। तो भगवान बलदेव जी जो हैं समाधि में लीन थे। उनके मुंह से एक सफ़ेद रंग का सर्प निकला, वह समुद्र में चला गया, क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे। तो वह अनेक फन वाला सर्प जो है समुद्र में चला गया और वह वहीं समाधि में बैठ गए। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र के हाथ अर्जुन को संदेश भिजवाया कि यह द्वारका नगरी डूबने वाली है। वह समस्त द्वारकावासियों को जो है इंद्रप्रस्थ ले जाएं, सुरक्षित जो है इनको इंद्रप्रस्थ ले जाएं। और उस ऐसा कहते ही अब जब अर्जुन वहाँ पहुँचे, तो उनके पहुँचने के पश्चात जैसे ही कृष्ण के जो पिताजी थे उन्होंने बताया श्री कृष्ण के, तो उसके पश्चात उनका जो है मृत्यु हो गई, और अर्जुन ने ही उनका जो है अंतिम संस्कार किया। और वहीं वन में भगवान श्री कृष्ण इसी बात पे विचार कर रहे थे, श्राप पर, कि किस प्रकार जो है यदुवंश का नाश हो रहा है। तो उन्हें यदुवंश का नाश हो रहा है, तो उनके पैर पर एक पहिया आया, उसे लगा कि यहाँ पर हिरन है। तो उसने जो है उनके बाण चलाया और उनके पैर पे लग गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उससे पहले ही जो है द्वारका नगरी, सोने से सजी हुई द्वारका नगरी जल में समाहित हो गई थी। तो इस प्रकार होता है श्राप का फल, चाहे ईश्वर है या कोई हो, वह नियत होता है कि उस समय जो है भुगतना पड़ता था। पर कलयुग में हमें हमारे कर्मों का फल जो है हमारी मृत्यु के पश्चात भुगतना ही पड़ता है। व्यक्ति को सदैव ही अच्छे कर्म करने चाहिए, और इस कलयुग में जो है नाम सुमिरन के अतिरिक्त पार लगाने वाला और कुछ नहीं। हमें सद आचरण करना चाहिए, दुराचरण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी जो है जल में समाहित हो गई, जिसके अवशेष कई वर्ष पूर्व, जो कि समुद्र में 500 फीट नीचे स्थित है, उसके कई सबूत जो है वैज्ञानिकों को मिले थे, जिसमें द्वारका नगरी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है। वहाँ तांबे के सिक्के और सोने इत्यादि के मिलता है, जिससे पता चलता है कि यही जो है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी रही होगी। तो इस प्रकार अब अन्य इसी श्रृंखला में आगे की कहानी होगी कि भगवान बांके बिहारी जी की प्रकृति की कहानी मैंने सुनाई थी, और लड्डू गोपाल की सुनाई थी। इसके बाद कि भगवान श्री कृष्ण के गोपीनाथ विग्रह किस प्रकार प्रकट हुए, अगले श्रृंखला में होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। राधे राधे।